चैप्टर 7 है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें हम पढ़ेंगे 7.4 में ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स एंड पीरियोडिक फंक्शंस। डेरिवेटिव्स के ट्रांसफॉर्म हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमने आगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हम इसका लेप्लास फाइंड करते हैं। लेप्लास की डेफिनेशन हमने लगा ली, इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e to माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। बाकी इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में यहाँ पे इसको जो है हम u सपोज कर लेंगे और इसको जो है हम dv सपोज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा u फंक्शन हो गया, ये हमारा dv फंक्शन हो गया। तो du हमारे पास क्या हो जाएगा, du हमारे पास हो जाएगा माइनस एस ई रेज़ पावर माइनस एस टी। ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू t और v को इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू t तो मेरे पास v आ जाएगा। dv को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू t तो मेरे पास v आ जाएगा f ऑफ t। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पे u लिखा, u ई रेज़ पावर माइनस एस टी, v लिखा, v हमारे पास f ऑफ t था और ये लिमिट्स पुट किए 0 इन्फिनिटी, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। v हमारे पास f ऑफ t है और du की जगह मेरे पास माइनस एस ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी आ गया। माइनस एस चूंकि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो एस जो है कांस्टेंट है, माइनस एस को बाहर ले गए तो ये प्लस एस हो गया। अब हमें यहाँ पे लिमिट्स पुट करना है। हम अगर s को ग्रेटर देन 0 लें तो ये नीचे चला जाएगा, इन्फिनिटी पुट करें तो 1 ओवर इन्फिनिटी अप्रोच करता है 0 को, तो ये टर्म 0 हो गई, पहली टर्म 0 हो गई। फिर हम माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, e पावर 0 1 हो गया और f ऑफ 0 हो गया, तो माइनस f ऑफ 0 आ गया। फिर प्लस s और ये देख सकते हैं ये 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी टी, ये लेप्लास ऑफ f ऑफ t की डेफिनेशन है, तो लेप्लास ऑफ f ऑफ t लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास लेप्लास ऑफ f प्राइम हो गया इक्वल टू s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0। f ऑफ s क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है उसका लेप्लास, f ऑफ t का लेप्लास, s लेप्लास ऑफ f t माइनस f ऑफ 0। फिर हमारे पास हम सेकंड डेरिवेटिव का लेप्लास फाइंड करते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया, लेप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ प्राइम 0। इसी तरीके से मेथड से थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड किया और हमारे पास ये आ गया। अब हमने इन तीनों ये जो ब्लू इक्वेशंस है इनको हमने देखना है कि इसमें कॉमन चीज़ क्या है, कोई कॉमन पैटर्न हमें फाइंड करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको जनरलाइज कर सके किसी भी nth डेरिवेटिव के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में देखें एस एफ ऑफ एस आया, यहाँ पे डेरिवेटिव फर्स्ट है, एस के ऊपर पावर भी 1 है और यहाँ पे s है, यहाँ पे s रेज़ पावर 0 है, मतलब कि s की पावर डिक्रीज हो रही है। और f ऑफ 0 आया, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव था तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव कम हो गया, मतलब f ऑफ 0 है। अब यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव है तो s की पावर भी स्क्वायर है, f ऑफ s हो गया। फिर यहाँ देखें s स्क्वायर है तो यहाँ s हो गया, एक पावर डिक्रीज हो गई, f ऑफ 0 फिर फिर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 0, तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है तो लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, यानी कि एक डेरिवेटिव कम आता है। थर्ड में देखें, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है तो s की पावर भी क्यूब है, फिर नेक्स्ट में s स्क्वायर हो गया, फिर s हो गया और फिर s पावर 0 हो गया। अब यहाँ f ऑफ s हो गया, यहाँ f ऑफ 0, f प्राइम 0, f डबल प्राइम 0, तो यहाँ थर्ड डेरिवेटिव था और ये सेकंड डेरिवेटिव तक आया। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए nth डेरिवेटिव जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव, if f prime fn minus 1 derivative are continuous on 0 infinity and are of exponential order, and if nth derivative is piecewise continuous on 0 infinity, then
लेप्लास ऑफ एफ एन टी, एफ nth डेरिवेटिव ऑफ टी। अब ये nth डेरिवेटिव है तो एस की पावर n हो जाएगी एफ ऑफ एस, फिर माइनस एस की पावर देखें डिक्रीज होती जा रही है यहाँ तक कि एस की पावर 0 हो जाए, और ये जो एफ ऑफ 0 है इसकी डेरिवेटिव इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ तक कि ये एफ एन माइनस 1 हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसको जनरलाइज कर लिया रिजल्ट को। अब हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व फॉर द लेप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और हमें गिवन है कि लेप्लास ऑफ वाई ऑफ टी जो है वो कैपिटल वाई ऑफ एस है, और दो इनिशियल कंडीशन दी हुई है, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 एंड वाई प्राइम 0 इज इक्वल टू 3। तो हम इस पे लेप्लास अप्लाई करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। दोनों साइड पे लेप्लास ऑफ 0 0 होता है, ये आप चेक भी कर सकते हैं बाई डेफिनेशन। यहाँ पे हमने लेप्लास की प्रॉपर्टी यूज़ की, लीनियर प्रॉपर्टी, तो ये सारे सेपरेट हो गए और कांस्टेंट जो है वो लेप्लास से बाहर आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव पे हम लेप्लास लगाते हैं, सेकंड डेरिवेटिव पे हम लेप्लास लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वेयर वाई एस माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई प्राइम 0, फिर माइनस 2 यहाँ से आ गया, और वाई प्राइम पे का लेप्लास लेते हैं तो एस वाई एस माइनस वाई ऑफ 0 होता है, तो ये माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो प्लस 2 हो गया, और लेप्लास ऑफ वाई वाई एस हो गया इज इक्वल टू 0। अब वाई एस के सारी टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, एस स्क्वेयर के साथ वाई एस आ रहा है, माइनस 2 के साथ वाई एस आ रहा है, और वाई एस 1 के साथ आ रहा है, तो वाई एस को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे जहाँ पे वाई ऑफ 0 आ रहा है या वाई प्राइम 0 आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वाई ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 पुट कर दिया तो ये माइनस 2s हो गया, और यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो ये 4 हो गया, और y प्राइम 0 की जगह 3 पुट कर दिया तो यहाँ पे ये -3 हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर ले, 4 - 3 1 हो गया, -2s प्लस 1 को दूसरी साइड पे ले जाए तो 2s - 1 हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड कर दें तो s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो है s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो इसको मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। जनरल जो हम इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसे जब सॉल्व कर ले तो आखिर में इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, यहाँ पे जो है इनिशियल कंडीशन साथ ही पुट कर देते हैं, और आखिर में हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। अब हमारे पास है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन एक ऑपरेटर है जो कि दो फंक्शंस को आपस में मिलाता है, जैसे कंपोजिशन एक ऑपरेटर होता है। If f, a function f and g are piecewise continuous on the interval 0 infinity, then a special product denoted by f steric g, f convolution g is defined by the integral 0 to t f of tau gt minus tau d tau। इससे इसको डिफाइन किया तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ जाएगा जो कि t का फंक्शन होगा, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू तो दूसरा वेरिएबल t है, तो इसलिए हमारे पास जो कन्वोल्यूशन है एक फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। ये जो कन्वोल्यूशन होता है ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव फंक्शन होता है, f स्टेरिक g इज इक्वल टू g स्टेरिक f। ये हमारे पास एक कन्वोल्यूशन थ्योरम है लेप्लास का। इफ f एंड g आर पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 इन्फिनिटी एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, तो इसका लेप्लास एग्जिस्ट करता है, और कन्वोल्यूशन पे जब लेप्लास अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर लेप्लास, लेप्लास ऑफ f ऑफ t इंटू लेप्लास ऑफ g ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s g ऑफ s। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि लेप्लास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट, लेकिन कन्वोल्यूशन के केस में ऐसा होता है कि लेप्लास ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ f इंटू लेप्लास ऑफ g। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 7.4, इसका लेप्लास फाइंड करना है विदाउट एवेलुएटिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रल को एवेलुएट किए बगैर इसका लेप्लास फाइंड कर लेते हैं। तो ये हम देख सकते हैं इसमें दो फंक्शन हैं, और तो ये कन्वोल्यूशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमारे पास कन्वोल्यूशन होता है f कन्वोल्यूशन g इक्वल होता है 0 टू t f ऑफ टॉ g ऑफ t माइनस टॉ d टॉ। तो ये पहला जो है वो टॉ है, यानी कि f ऑफ टॉ है, इसका मतलब है f ऑफ t इज इक्वल टू t, और दूसरा जी टी माइनस टॉ जो है हमारे पास ई रेस्ट टू पावर टी माइनस टॉ है, इसका मतलब है जी टी इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर टी। तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास आ गए।
तो हमारे पास लेप्लास ऑफ दोनों फंक्शन को हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ टी इंटू एफ और जी की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है लेप्लास ऑफ टी स्टेरिक ई रेज़ टू पावर टी एफ और जी। तो ये किसके इक्वल होता है कन्वोल्यूशन के लेप्लास, इनके लेप्लास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये लेप्लास ऑफ टी हो गया और लेप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर टी हो गया। लेप्लास ऑफ टी हमारे पास 1/s² होता है और लेप्लास ऑफ ई टी जो है वो ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये असल में लेप्लास ऑफ 1 है, तो लेप्लास ऑफ 1/s के बराबर होता है और यहाँ पे a मेरे पास 1 है, तो इसका मतलब है कि इसको हम ट्रांसलेट करेंगे s-1 हो जाएगा, 1/s-1 हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि ये लेप्लास जो होता है ई रेज़ टू पावर टी, ये हमारे पास होता है कि 1/s, 1 का लेप्लास 1/s और s को ये रिप्लेस करेंगे s-1 से, तो इसलिए ये 1/s-1 आ गया और हमने इनको कंबाइन करके लिख दिया तो 1/s² s-1 के इक्वल हो गया। तो जो भी हमने थ्योरम पढ़ा है इसी का इन्वर्स जो है वो अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो इन्वर्स हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s g ऑफ s इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g। तो ये हम देख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 है 7.4 का। फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s + 5 f of s वेयर लेप्लास इनवर्स f of s इज इक्वल टू f of t। एक फंक्शन हमें गिवन है, एक अननोन है, तो इसको फिर हम अननोन लेकर ही चलेंगे। हमारे पास लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो हमारे पास ये फार्मूला है लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म का f of s g of s प्रोडक्ट का लेप्लास का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, इनका कन्वोल्यूशन होता है f और g का। तो और ये पहले 1/s + 5 देख लेते हैं किसका लेप्लास बनता है, इनवर्स बनता है। इनवर्स लेप्लास ऑफ 1/s + 5 को हम लिख सकते हैं लेप्लास इनवर्स 1/s वेयर s रिप्लेस टू s + 5 और इसकी वजह से ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल 1/s लेप्लास इनवर्स 1/s की वजह से 1 आ गया और s जो है वो s + 5 से रिप्लेस हो रहा है, इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। यहाँ s - a होता है तो -a 5 के इक्वल है, इसका मतलब है a जो है -5 के इक्वल है, तो e⁻⁻5t यानी कि e⁻⁻5t हो जाएगा। तो इसका जो लेप्लास इनवर्स है वो हो गया e⁻⁻5t कन्वोल्यूशन और ये f of s जो है ये गिवन है लेप्लास इनवर्स f of s जो है f of t के इक्वल है, तो इसलिए हमने f of t लिख दिया। ये हमारे पास कम्यूटेटिव फंक्शन है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और f of t पहले भी लिख सकते हैं, f of t कन्वोल्यूशन e⁻⁻5t भी लिख सकते हैं। अब इसकी जो कन्वोल्यूशन की जो डेफिनेशन है उसमें हम इसको पुट करें 0 to t f of tau e⁻⁻5t - tau d tau। अगर हमें ये f of tau गिवन होता, ये फंक्शन हमें गिवन होता तो हम फिर इसको अभी इंटीग्रेट भी करेंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं गिवन, क्योंकि ये हमें जनरल एक फंक्शन दिया इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं की। ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसका कोई पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद वो रिपीट होता है। जैसे अगर फर्ज करें इस फंक्शन का पीरियड कैपिटल टी है तो f of t + t आपको फिर f of t देगा, इस पीरियड के बाद फिर वो रिपीट हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम है हमारे पास, ये हमें कहते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताता है कि ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन अगर आपने फाइंड करना है तो उसकी इंटीग्रेशन हम लेते हैं ओवर 1 पीरियड 0 से t तक। तो f of t is piecewise continuous on 0 infinity of exponential order and periodic with period t, then Laplace of f of t क्या हो जाएगा 1/1 - e⁻⁻st कैपिटल T टाइम पीरियड को शो कर रहा है, पीरियोडिक फंक्शन को 0 to t e⁻, बाकी ये सारा जो है वो लेप्लास की डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ इन्फिनिटी की बजाय पीरियड हमारे पास आ गया t। तो इसको हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, यूज थ्योरम टू फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन f of t इज इक्वल टू sin t का हमने लेप्लास फाइंड करना है और हम इसका लेप्लास हम जानते भी हैं क्या होता है, ये हमने 7.1 में टेबल में पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हम ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये इस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे sin t का लेप्लास। और हमें पता है कि cos t और sin t का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, यानी कि f of t + 2π जो है वो आपको f of t देता है, 2π के बाद ये फिर रिपीट होता है। इस पर ये थ्योरम लगाते हैं, ये थ्योरम हमारे पास है, इसमें ये थ्योरम लगाएं तो f of t की जगह हम sin t लिख देते हैं
और टी की जगह इसका पीरियड लिख देते हैं 2 पाई। यहाँ पे भी 2 पाई आ गया, यहाँ पे भी 2 पाई आ गया। अब हम ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम u को इस माइनस एस टी को u कह देते हैं और साइन टी को हम साइन टी डी टी को हम डी वी कह देते हैं। u को डिफ्रेंशिएट किया तो इस माइनस एस टी इंटू माइनस एस आ गया, विद रिस्पेक्ट टू टी किया, और इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस टी हमारे पास आ गया। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला है। इसमें हमने इसे पुट किया u v u ई माइनस एस टी आ गया, माइनस एस टी आ गया, और v की जगह माइनस कॉस टी आ गया, माइनस ये लिख दिया, और ये इसके अपर और लोअर लिमिट्स लिख दिए। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ v की जगह माइनस कॉस टी आ गया, और du की जगह माइनस एस ई माइनस एस टी आ गया। माइनस एस टी के लिहाज से कोफिशिएंट है तो उसको बाहर निकाल दिया, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये प्लस हो गया। और अब हमारे पास फिर एक इंटीग्रल आ गया और दो फंक्शंस आ गए, तो यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। लेकिन हमने क्या ख्याल रखना है कि हमने पहले u जो है वो हमने सपोज किया था, इसका हमने डेरिवेटिव लेना था, उससे सपोज किया था एक्सपोनेंशियल। तो अब यहाँ पे भी हमें u एक्सपोनेंशियल को ही लेने हैं, और सेकंड फंक्शन जो है जिसको इंटीग्रेट करना है वो हम cos t लेंगे। पहले भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया था, तो उसी तरीके से u को मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, और dv जो है वो cos t ले लिया और इसको इंटीग्रेट कर लिया, और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट करनी है। यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट कर ली। 2 पाई पहले पुट किया, ई पावर माइनस एस टी की जगह 2 पाई आ गया, और cos 2 पाई जो होता है वो 1 होता है, और फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 पुट किया तो ई पावर 0 1 हो गया, और cos 0 1 होता है तो 1 आ गया। फिर माइनस एस, ये एस बाहर रख दिया, और अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही u v u और फिर v और फिर माइनस v डी यू पुट किया, और s कॉमन आ रहा था, s बाहर आ गया, इसके साथ नेगेटिव था तो ये नेगेटिव बाहर आके पॉजिटिव हो गया, और हमने अब इस पे फिर लिमिट्स पुट करनी है। तो बाकी सारा वैसे ही लिखा है, यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देते हैं। 2 पाई यहाँ पे पुट किया, साइन 0 जो होता है साइन 2 पाई पुट किया, माइनस फिर 0 पुट किया, लोअर लिमिट पुट किया, और यहाँ पे हमने ये जो माइनस एस मल्टीप्लाई हो रहा था ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एस स्क्वायर हो गया। इसको हमने दोबारा इंटीग्रेट नहीं किया, इसलिए कि यहाँ पे भी साइन ये ई माइनस एस टी साइन टी का इंटीग्रल मौजूद है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसको हम दूसरी तरफ ले आए हैं, और ये जो लिमिट्स इनको अब हमने वैसे लिखा, इसको वैसे लिखा, और ये जो लिमिट्स थी ये सारी 0 हो जाती है। ये हमारे पास सारा 0 हो गया। कैसे 0 हो गया? साइन 2 पाई 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गई, और साइन 0 भी 0 होता है, ये टर्म भी 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई। एस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह गई, जो ये हम जिसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आई। अब इन दोनों में इंटीग्रल कॉमन ले लिया, तो एस स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और इस साइड पे 1 माइनस ई पावर माइनस एस 2 पाई हो गया। 1 प्लस एस स्क्वायर या एस स्क्वायर प्लस 1 को इस तरफ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये 0 to 2 पाई साइन टी ये ई रेस्ट माइनस टी डी टी की ये वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो वो था 1/1 माइनस ई माइनस एस 2 पाई, और फिर इंटीग्रल था, तो इंटीग्रल की हमने वैल्यू पुट कर दी। ये दोनों सेम है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 1/s स्क्वायर प्लस 1। तो हमें वैसे भी पता है कि लैप्लास ऑफ साइन टी जो होता है 1/s स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो इस तरीके से पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से आप कॉस का भी लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करें, सॉल्व करें, ठीक है। जो प्रॉब्लम होती है वो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।